Hey Dad. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। Any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ। No doubt ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। Any doubt नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस प्रत्याशी किरण बाला के समर्थन में यमुनानगर पहुंचे अम्बाला के सांसद वरुण मुलाना का कहना है कि यमुनानगर की जनता परेशान है। नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, लोगों के काम नहीं हुए, लोगों को परेशान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी डट कर लड़ेंगे, सभी साथियों का सहयोग होगा और विजयी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में नगर निगम और मेयर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। अमेरिका से भारतीय लोगों को बेड़ियों में डालकर हथकड़ियां लगाकर भारत लाने की आलोचना करते हुए सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि अपराधियों की तरह सलूक किया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। सरकार आंखें बंद किए हुए है। उन्होंने कहा कि यहां से जहाज भेजे जाने चाहिए थे नागरिकों को लाने के लिए, लेकिन मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। सांसद अम्बाला ने ये भी दावा किया कि पूरे हरियाणा में भाजपा के खिलाफ और सरकार की नीतियों के चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। किस तरह का माहौल और कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। मैं कहूँगा किरण जी को यमुनानगर से मेयर पद का कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब मिलकर इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे। पिछले 10 सालों में जो हालात है कॉरपोरेशन के, वो किसी से छुपे नहीं हुए। चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे यहाँ नालों की व्यवस्था हो, चाहे वो NDC की समस्या हो, हर जगह लोग धक्के खाते रहे। लेकिन जो हमारे कॉरपोरेशन के दफ्तर हैं, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं। ये दुख की बात। अब जब कांग्रेस पार्टी द्वारा चाहे हमारी मेयर हैं, चाहे हमारे जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स जो चुनाव लड़ेंगे, वो मजबूती के साथ जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और उनका समाधान भी कराएंगे। सर एजेंडा है जी जो समस्याएं, और देखिए जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी राजीव जी के समय में 1993 कि ये भी उन्हीं की देन है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है, जिनकी सोच थी कि हम जो लोकल बॉडीज़ हैं उसको मजबूत बनाएं, एक तीसरी रंग बनाएं सरकार की। लेकिन यहाँ आप हालात देखते हैं, मैं विधानसभा में भी आवाज़ उठाया करता था कि पूरे अधिकारी तक नहीं है। किसी भी आप नगर निकाय में देखेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर कर्मचारी नहीं है, किसी को डबल चार्ज है, किसी को ट्रिपल चार्ज है, कोई मिलता ही नहीं। भाई जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी, समाधान कैसे होगा? तो ये बहुत से मुद्दे हैं जिनको सबको लेकर हम चलेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। इसमें साउस करी पूरे हरियाणा के ओवरऑल बात करें तो जो पार्षद है, कई जगह तो टिकटें ही नहीं मिली, या फरीदाबाद एक ही आदमी को कांग्रेस ने भी दे दी, आप पार्टी ने भी दे दी। नहीं, चलो हम तो अब यहाँ यमुनानगर में बैठे हैं जी। यहाँ देखो, और ये पार्टी का फैसला था कि कॉरपोरेशन हम सिंबल पे लड़ रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हम सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं। तो कॉरपोरेशन यहाँ यमुनानगर का चुनाव है, इसको हम मिलजुल के मजबूती से लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। चाहूँगा जी, वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से अमीषा चावला जी हैं, और वो भी एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर हम इन चुनावों को मजबूती से लड़ेंगे, पाएंगे। और सब मिलजुल के, मैंने बताया आपको, और हमारे स्टार प्रचारक तो ये बैठे हैं, और जो भी केंद्र से और जो भी ड्यूटियां लगेंगी सब आएंगे। और सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनाव है। मैं सरकार के खिलाफ तो क्यों कहूँगा, जो ये गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ ये चुनाव है। और इसका हमने विरोध जो है पार्लियामेंट के अंदर भी किया, पार्लियामेंट के बाहर भी किया, कि ये कोई तरीका नहीं है। भारत देश के नागरिक हैं, उन्होंने कोई जो है यहाँ पर कोई गलत नहीं किया हुआ था। ठीक है, वो वहाँ पर गए, शायद वहाँ पर गलत तरीके से एंट्री हुई, लेकिन इस तरह से तिरस्कार भारतीय नागरिकों का होना, ये सरकार को सोचना चाहिए। आंखें मीच कर बैठे हैं, आंखें मीच कर बैठे हैं। कम से कम आप अपना जहाज़ भेज सकते हैं,
कम से कम वहाँ पर आप गए हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। अभी जब चुनाव होते वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी कि जी बड़े रिश्ते बताए जा रहे थे प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के साथ। आज वो रिश्ता कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो रिश्ता? कि इस तरह से महिलाओं तक को बेड़ियाँ पहना के, पैर अलग बांध रखे हैं, हाथ अलग बांध रखे हैं। क्यों? और क्यों भारत सरकार ने, ठीक है डिपोर्टेशन अमेरिका सरकार का फैसला है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपना जहाज भी भेज सकते थे। एक दूसरा, जो ये हथकड़ियाँ लग के आ रही हैं, पैरों में बेड़ियाँ लग के आ रही हैं, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी बात कर सकते थे। हमारे भारत की सरकार जो है वो बात कर सकती थी कि इनको जो है इज्जत से जो है हम वापस लेके आए। इसमें सर जो केंद्र से मोदी जी ने भी कहा क्योंकि ये इलीगल गए थे, इस वजह से कुछ नहीं कर पा तो रहे। जब छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज सकते हैं, हम भारत देश इतना बड़ा देश है, हम क्यों नहीं अपने जहाज भेज सकते? बात ये है, डिपोर्टेशन तो उनका फैसला है, अमेरिकी सरकार का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको इज्जत से वापस तो ला सकते हैं। ये बात सर बड़ी